हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैलेंज। तो आज हमारे चैलेंज का डे 12 है और टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। आज का चैलेंज जो है वो एक फ्रूट है और उस फ्रूट का नाम है इंग्लिश में पियर्स और हमारी हिंदी और हमारी आम भाषा में उसे नाशपाती कहा जाता है। तो बचपन में हमने नाशपाती काफ़ी खाई है और जैसे कि आपको पता है लोगों के पेड़ों से भी उतार के नाशपाती खाई है। तो बचपन यार ऐसा रहता है कि आपने कभी ना कभी आप लोगों ने भी किसी न किसी दूसरे के पेड़ से चोरी से नाशपाती उतार के तो खाई ही होगी। चाइल्डहुड ऐसा ही होता है। तो बचपन में तो हमने बहुत सारी नाशपातियाँ चुराई, बांटी, खाई। आज हम बात करते हैं इसी नाशपाती के बारे में और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये तो दूसरी चीज़ें होगी एज ए फ्रैंकली। तो बात करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि हमें नाशपाती से क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और नाशपाती प्रॉफिट में, हमारे खाने में, हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल रखती है। तो सबसे पहले नाशपाती जो है वो सर्द इलाकों में बनती है। जैसे कि आप सर्द इलाके अब क्या है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ऐसे मतलब। लेकिन क्या होता है ना, नाशपाती कहीं जगह पे ही बनती है और बाहर मतलब बाहर के देशों में बनती है। तो नाशपाती खाने में बहुत सर्द फ्रूट माना जाता है, वो गर्म नहीं है, वो बहुत सर्द फ्रूट है। तो बात करते हैं सबसे पहले नाशपाती के फ़ायदे के बारे में। जैसे मैंने कल आपको बताया था ऑरेंज के बारे में, तो इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है, विटामिन के भी होता है नाशपाती में, जो कि फाइबर जो हमारी बॉडी को चाहिए, हमारी बॉडी को जो पोटेंशियम चाहिए। मैं बार बार आपको इस चैलेंज में एक ही बात कह रहा हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट, व्हाट इज़ एंटीऑक्सीडेंट। हमारे अंदर जो गलत सेल बन रहे हैं, हमारे अंदर अगर कुछ ऐसी गलत बीमारियाँ पनप रही है हमारे अंदर, भगवान ना करे किसी को, हमारे अंदर अगर वो कैंसर का कुछ भी उसके मतलब जो सेल्स हैं वो बन रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, उसे ख़त्म करने, उसे वहीं डेड कर देता है। तो पोटेंशियम, विटामिन सी, विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट नाशपाती में होता है। और नाशपाती जो हमारे मतलब सम कैंसर्स जो ऐसे टाइप के होते हैं, ज़रूरी नहीं है जो कैंसर है वो बहुत सारे टाइप के होते हैं, अगर वो हमारी बॉडी में बन रहे हैं या उनके सेल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं, तो अगर हम नाशपाती खाते हैं तो उनसे लड़ने की क्षमता रखते हैं और उस सेल्स को वहीं डेड कर देते हैं। सेकंड चीज़, हमें क्या होता है, हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है आजकल। तो हार्ट की प्रॉब्लम अगर हमें सबसे ज़्यादा है, तो आपको पता है जैसे हार्ट अटैक आजकल एक कॉमन चीज़ है यार, छोटे छोटे लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है। तो नाशपाती हार्ट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है खाने के लिए। बात करते हैं तीसरी चीज़ के बारे में, क्या फ़ायदा है। हमारी बॉडी में ब्लड है, जैसे आपको पता है ब्लड का क्या रहता है, सर्कुलेशन रहती है, चलता रहता है। अब बात करते हैं ब्लड क्लॉट्स। कभी कभी ना कहीं कहीं पे ब्लड क्लॉट्स किसी को जम जाते हैं, मतलब किसी चीज़ से या किसी बीमारी से या कुछ भी। तो अगर आप नाशपाती खाते हैं ना, तो आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉट्स नहीं होते हैं, उसमें भी नाशपाती बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। बात करते हैं डाइजेशन की। अब डिपेंड करता है कि आदमी की बॉडी अगर वो मोटा है या वो पतला है, तो उसे नाशपाती कैसे सूट करती है। कई आदमियों का क्या होता है कि नाशपाती अगर खाते हैं तो उनका डाइजेशन अच्छा रहता है। कई लोगों को क्या होता है कि उनका डाइजेशन ख़राब हो जाता है। बट ऐसे अगर आप दिन की एक नाशपाती खाते हैं तो आपका डाइजेशन ठीक ही रहता है। वैसे कच्ची नाशपाती कभी ना खाएं, उससे आपका मतलब हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। बात करते हैं एक और की फैक्ट के बारे में। अगर आपके घर में आजकल नॉर्मल बीमारी है शुगर, अगर आपके घर में शुगर का पेशेंट है, उसके लिए नाशपाती ठीक है, वो नाशपाती खा सकता है। एक नाशपाती में 15 ग्राम्स शुगर रहता है, तो नॉर्मल चीज़ है। लेकिन शुगर वाले पेशेंट के लिए जो नाशपाती, उसमें नेचुरली शुगर रहता है, ऐसा है नहीं जो मार्केट में शुगर मिलता है और जो नेचुरली शुगर बन रहा है उसमें बहुत फ़र्क होता है। तो उसके लिए ना वो नाशपाती खा सकता है। शुगर पेशेंट के लिए नाशपाती काफ़ी अच्छी हेल्प रखती है, मतलब उसको ब्लड शुगर जो है ना वो मैनेज करने में बहुत ज़्यादा कंफर्ट रखता है, मतलब उसको हाई होने नहीं देता है, तो वो नाशपाती खा सकता है। बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में, की फैक्ट के बारे में, कोलेस्ट्रॉल। आजकल क्या होता है ना, कोलेस्ट्रॉल आप देखोगे हर किसी को हाई 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 कोलेस्ट्रॉल है। तो अगर आप नाशपाती खाते हैं ना, तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करने में आपकी हेल्प करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे उतारने में, जो कि हाई लेवल का उसको लो लेवल में उतारने के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो आपको नाशपाती के बारे में अभी तक मैंने जो बताया
अब एक और फ़ायदा बताता हूँ मैं नाशपाती के बारे में। अगर आपको वेट लॉस करना है, अगर आपको अपना फैट कम करना है, आप जिम जा रहे हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं सिर्फ वेट लॉस के लिए, आप डेली सुबह उठकर ब्रेकफास्ट के टाइम एक नाशपाती खाएं। वो आपको क्या करेगा, आपके वेट लॉस में आपको बहुत हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया उसमें फाइबर है, तो वो आपको क्या है ना, मतलब वेट लॉस करने में बहुत हेल्प करेगा। एंटीऑक्सीडेंट है उसको, तो वो आपको वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो जो हमारी वेट मैनेजमेंट होती है ना, वो हर कोई चाहता है कि यार ये, या तो कोई पतला होता है वो चाहता है मैं थोड़ा सा मोटा हो जाऊँ, या जो मोटा होता है वो चाहता है मैं थोड़ा पतला हो जाऊँ। तो नाशपाती का यही है कि वो, अगर आप मोटे हैं, आपका मोटापा है, आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट खा रहे हैं आजकल, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा, आप नाशपाती खाना शुरू करें। ब्रेकफास्ट में सुबह आप एक पीस नाशपाती खाएं। और बात करता हूँ मैं नाशपाती की या हर किसी फ्रूट की, तो सुबह जब आप उठते हैं, जैसे ही सूरज जब सुबह निकलता है 5, 6, 7 बजे, उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं, आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। और सनसेट से कम 1 घंटा पहले आपको फ्रूट खाना बंद कर देना चाहिए। सनसेट के बाद फ्रूट की डाइजेशन नहीं होती है, और फ्रूट रात में खाने के लिए अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो जैसे हम दिन में काम करते हैं तो कुछ नहीं होता है, रात में आके रेस्ट करते हैं, तो वैसे हमारा स्टमक है, ये भी एक प्रकार का इंजन है, इसे भी रेस्ट चाहिए होता है। ये पहले हैवी चीज़ें खाते हैं। और सबसे मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि ब्रेकफास्ट में आप जितना हैवी खाना खा सकते हैं, हैवी खाना बोलो तो आपको सीधे सुबह परांठे, मतलब तेल वेल ऐसा कुछ नहीं खाना है, जैसे मतलब अच्छी हेल्थी चीज़ें खानी। आप ब्रेकफास्ट जितना भी हाई लेवल पे करेंगे, आपकी बॉडी की मेंटेनेंस उतनी ज़्यादा होगी। तो नेवर स्किप ए ब्रेकफास्ट इन ए यूर होल लाइफ। आप ब्रेकफास्ट कभी स्किप मत कीजिए। इवन आप लंच स्किप कर दीजिए, नो इशू। आप डिनर स्किप कर दीजिए, नो इशू। लेकिन आप ब्रेकफास्ट स्किप कभी ना करें। ये आपके हार्ट हेल्थ को, आपके इम्यून सिस्टम को, आपके बॉडी वेट को, आपके आइज़ को, आपके ब्रेन को, आपके ब्लड को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अगर आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है। तो नेवर स्किप ए ब्रेकफास्ट इन यूर लाइफ। आपको याद रखना चाहिए, ब्रेकफास्ट कभी ना स्किप करें अपनी लाइफ में। और बने रहें हमारे साथ। आज हमारा डे 12 था और ये बात थी नाशपाती के बारे में। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट। नाशपाती के साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो अगर किसी को ना पेट की पहले ही समस्या है तो वो नाशपाती थोड़ा अवॉइड ही करें। उसके पेट के लिए नाशपाती अच्छी। और सबसे पहले कच्ची नाशपाती ना खाएं, मतलब कच्चा पियर आपने खाना ही नहीं है, उससे आपको लूज मोशन होगा, नहीं तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। और अगर किसी को कुछ एलर्जीज़ है ना, मतलब फ्रूट खाने से या कोई बाकी सारी फ्रूटों खाने से बहुत सारी बॉडीज़ में एलर्जी रहती है, स्किन रैशेज, तो क्या होता है ना, जब भी आप पियर्स ले रहे हो उसको पहले वॉश करें अच्छे से, क्योंकि उसके ऊपर एक रैशेज रहता है जो अगर आपके हैंड आपकी स्किन को लगता है, अगर आपको स्किन एलर्जी हो तो आपको स्किन एलर्जी हो सकती है। आपको अगर बार बार, मतलब जैसे आपको फीवर आ रहा है, आपको अगर साल में कम से कम 6-7 बार फीवर आ रहा है, तो आप नाशपाती थोड़ा सा अवॉइड ही कीजिएगा ज़्यादा खाना, क्योंकि आपको डायरिया हो सकता है। तो ये साइड इफ़ेक्ट थे। और बाकी नाशपाती में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं खाना चाहिए। आप नाशपाती खाओ, उसमें पोटेशियम कॉपर भी रहता है। तो मेरा यही मकसद है इस चैलेंज को, कि आपको वो चीज़ पता हो जो आप खा रहे हो उसमें क्या है क्या नहीं। बाकी अगर आपको नाशपाती के बारे में थोड़ी मुझसे ज़्यादा जानकारी है, आप थोड़ा ज़्यादा जानते, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।